हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूं आपके ही चैनल पर ओपन यूनी अपडेट्स। तो यूनिवर्सिटी लाइफ नेविगेट करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जब जब दिल्ली के रेगुलर बच्चे और डीयू सोल में जब है कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आते रहे। ये गाइड आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स देगी, एडमिशन से लेकर एकेडमिक्स तक 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा एडमिशन्स और एनरोलमेंट से लेकर। डीयू सोल में यूजी एंड पीजी कोर्सेज़ के लिए 2025-26 सेशंस के एडमिशन्स जो हैं जनरली कब से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो डीयू सोल जो यूजी एडमिशन्स टिपिकली जो हैं जून या जुलाई में स्टार्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद और भी राउंड्स होते हैं पीजी कोर्सेज़ जिसमें एमबीए भी शामिल है। उनके एडमिशन्स भी इसी टाइम के अराउंड शुरू होते हैं, स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट और स्पोर्ट राउंड के साथ। ऑफिशियल सोल वेबसाइट पर एग्जैक्ट डेट के लिए नज़र रखें। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या 2025-26 के लिए एडमिशन प्रोसेस चेंज हो गया है? क्या अब सेकंड पार्ट प्रोसेस है, मतलब 2 पार्ट प्रोसेस है? हाँ, जनरली डीयू एडमिशन्स इंक्लूडिंग सोल एक जो है 2 पार्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले डीयू CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, और फिर एलिजिबिलिटी और मेरिट के बेस पर एलोकेशन और एडमिशन प्रोसेस। पीजी कोर्सेज के लिए CUT पीजी स्कोर्स ज़रूरी हैं मोस्ट प्रोग्राम्स के लिए, जिसके बाद CSAS पीजी रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे CSAS की फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। देन हमारा थर्ड आता है, क्या डीयू सोल ने 2025-26 में कोई नए कोर्सेज़ ऑफ़र किए हैं? तो हाँ जी, डीयू सोल ने जो है नए फ़ॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और पोर्टुगीज़ हैं। मैनेजमेंट और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कुछ नए प्रोफेशनली और वोकेशनली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। पूरी लिस्ट के लिए लेटेस्ट प्रोस्पेक्ट चेक करें। ये जो है आपको डीयू सोल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, दैट इज़ डीयू सोल में डिफरेंट यूजी और पीजी कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। एलिजिबिलिटी हर कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग वेरी करती है। NEP UGCF 2022 फ्रेमवर्क के अंडर जो है यूजी कोर्सेज़ के लिए आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे। देन पीजी कोर्सेज़ के लिए एक रेलेवेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री और कई कोर्सेज़ के लिए एक वैलिड CUT पीजी स्कोर बहुत ज़रूरी है। अपने चूज़न प्रोग्राम की डिटेल एलिजिबिलिटी के लिए हमेशा ऑफिशियल डीयू सोल की प्रोस्पेक्टस देखें। देन हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन आता है, 2025-26 में डीयू सोल कोर्सेज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? क्या फ़ीस इंक्रीज़ हुई है? तो सोल का जो एम है वो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, बट फ़ीस स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट हो सकता है। सो ऑफिशियल सोल वेबसाइट पर यूजी एंड पीजी प्रोस्पेक्टस में हर कोर्स की लेटेस्ट फ़ी डिटेल्स जो है मिलेगी। इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से चेक करें। ये भी आपको डीयू सोल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, पर हाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है पहले से लेकर। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, NEP 2020, NEP UGCF 2022 और PGCF 2024 डीयू सोल स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है? NEP की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे अंडर ग्रेजुएशन जो है करिकुलम फ्रेमवर्क UGCF 2022 और पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क PGCF 2024 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। करिकुलम स्ट्रक्चर, क्रेडिट सिस्टम और इवैल्यूएशन में जो है चेंजेस लाती है। इसमें लर्निंग के लिए एक ज़्यादा होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है शामिल है, जिसमें सब्जेक्ट चॉइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल एनहेंसमेंट पर फोकस होता है। डीयू सोल्स एग्ज़ाम्स के लिए ऑफिशियल डेट शीट और एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे? सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट जो है ऑफिशियल डीयू एग्जामिनेशन वेबसाइट पर रिलीज़ होती है और डीयू सोल वेबसाइट से लिंक्ड होती है। यूजुअली एग्ज़ाम से लगभग 1.5 महीने पहले एडमिट कार्ड जो है जनरली शेड्यूल एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले जो है रिलीज़ होते हैं। उन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और दूसरे क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जैसे सोल रोल नंबर हो गया, बार कोड हो गया, इन चीज़ों की जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
देन हमारा 8th क्वेश्चन आता है, क्या 2025-26 में DU सोल के एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस हुए हैं? क्या सभी सब्जेक्ट्स में थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे? तो इसका आंसर है सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट के लिए हो सकता है कि ट्रेडिशनल थ्योरी एग्ज़ाम्स ना हो। इन सब्जेक्ट्स का इवोल्यूशन, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट जैसे दूसरे मेथड्स पर बेस्ड हो सकता है। DU सोल द्वारा रिलीज़ किए गए स्पेसिफिक कोर्सेज जो हैं, आउटलाइन और एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। देन हमारा आता है 9th क्वेश्चन, दैट इज़ DU सोल स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट्स यानी IAS कब कंडक्ट किए जाते हैं? क्या ये कंपलसरी हैं? तो इसका आंसर है इंटरनल असेसमेंट आपके इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 8 सेमेस्टर्स यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के लिए IAS टिपिकली अक्टूबर या नवंबर में होते हैं, और इवन सेमेस्टर्स के लिए यानी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ के लिए वो अप्रैल या मई में होते हैं। ये कंपलसरी हैं और आपके ओवरऑल मार्क्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है, सो अपडेट रहें। देन हमारा 10th क्वेश्चन आता है, PCP क्लासेस क्या हैं और ये जो हैं क्या DU सोल स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं? तो PCP का मतलब है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। अब इसे एकेडमिक काउंसलिंग सेशन कहते हैं। ये सप्लीमेंट्री क्लासेस हैं जो DU सोल द्वारा जो है कंडक्ट की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए अटेंडेंस स्ट्रिक्टली जो है मैंडेटरी नहीं है, बट इनमें जो है पार्टिसिपेट करना हाईली रिकमेंड है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई करते हैं और फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। 11th क्वेश्चन है कि मुझे DU सोल से अपनी स्टडी मटेरियल जो है कैसे मिलेगी? स्टडी मटेरियल जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल जनरली और सेमेस्टर्स के लिए अगस्त सितंबर में और इवन सेमेस्टर्स के लिए फरवरी मार्च में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आपको ये बाय पोस्ट भी मिल सकती है या फिर डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ई स्टडी मटेरियल जो है आपको DU सोल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। देन हमारा 12th क्वेश्चन आता है, क्या DU सोल कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है या फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है? का आंसर है हाँ, DU सोल वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करता है जिसमें ई लाइब्रेरी एक्सेस और वीडियो लेक्चर्स और ऑडियो बुक्स उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर शामिल है। ये रिसोर्सेज जो है आपके सेल्फ पेस लर्निंग को डेवलप करता है। देन हमारा 13 क्वेश्चन आता है, DU सोल स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं? जिन कोर्सेज़ में जो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है उनके लिए DU सोल अलग से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेशन कंडक्ट करता है। इनकी नोटिफिकेशन जो है काफ़ी दिनों पहले जो है दे दी जाती है। और सेमेस्टर्स के लिए जो है नवंबर के एंड में रखा जाता है और इवन सेमेस्टर्स के लिए जो है ये अप्रैल के एंड में जो है शुरू हो जाती हैं ये प्रैक्टिकल क्लासेस। देन हमारा 14 क्वेश्चंस जो है दैट इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट एंड ग्रीवेंसेस। DU सोल के रिजल्ट जो हैं जनरली कब डिक्लेयर होते हैं? दिसंबर या जनवरी में हेल्ड ऑल सेमेस्टर्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एग्जाम्स के रिजल्ट जो हैं यूजुअली फरवरी और मार्च में अनाउंस किए जाते हैं। मई, जून में हेल्ड इवन सेमेस्टर्स सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स एग्जाम्स के रिजल्ट जो हैं जुलाई, अगस्त में डिक्लेयर होते हैं। अनाउंसमेंट्स के लिए DU एग्जामिनेशन वेबसाइट के और सोल वेबसाइट के रिजल्ट सेशन को चेक करें। देन हमारा 15th क्वेश्चन जो आता है दैट इज़, अगर मुझे अपने एडमिशन, एग्ज़ाम या रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई ग्रीवेंस या क्वेरी है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका आंसर है DU सोल के पास एक डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। आप उनके हेल्प डेस्क से फ़ोन के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है दैट इज़, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, दैट इज़ 1800118301। सेकंड है इनका नंबर 01165213030। देन हमारा जो थर्ड नंबर है दैट इज़ 01127008300। इनके जो वर्किंग आवर्स के दौरान जो हैं, वर्किंग आवर्स इनके हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM टू 5:30 PM। रीजनल स्टडी सेंटर्स भी हैं इनके जहां आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप वो चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। स्पेसिफिक ग्रीवेंस के लिए जो है आप सोल वेबसाइट पर स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी यानी SGRC के रेगुलेशन देखें। ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस जो माइंड में चल रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, जिन्होंने एडमिशन लेना भी होगा और जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, उन दोनों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको ये जो नंबर्स जो मैंने अभी यहाँ पे बोले थे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आप